बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का मरी में जलसा और ओएसी में पाकिस्तान की शिरकत और हमें क्या इज़्ज़त मिली, क्या ड्यू रिस्पेक्ट हमें वहाँ पर मिली है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मौलाना फजलुर रहमान साहब जलसा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको पता है, इमरान खान साहब के एक रिवायती हरीफ हैं केपीके के अंदर। ऑब्वियसली JUIF इज़ नॉट अ नेशनल पार्टी कि आप कहेंगे पूरे पाकिस्तान में उनकी सियासत है। ये केपीके के अंदर उनकी ग्रिप थी, एक वक्त था, और सियासत उसके ऊपर मौलाना ने बहुत इन्जॉय भी किया है कि हर हुकूमत के एलाय रहे, हर हुकूमत का हिस्सा रहे माजी के अंदर, और वो डेंट डला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद है, वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब वॉज अनकंट्रोलेबल इन केपीके। बहुत अच्छी ग्रिप थी उनकी वहाँ पर ANP की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। इसी तरह परवेज़ खटक साहब जो हैं, उनको भी एक नया टास्क मिला PTI पार्लियामेंटेरियन का, बट ही कुड नॉट परफॉर्म। दैट इज़ द रीज़न कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और परवेज़ खटक साहब जो हैं, ये दोनों अब इलेक्शन से भागते हुए नज़र आते हैं। अब तो वो, इवन मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया कि अब तो परवेज़ खटक साहब यहाँ तक कहने पर मजबूर हो गया कि मैं अदालत जाऊँगा कि इलेक्शन को डिले किया जाए। आज मरी में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक चीज़ बादियो नज़र में एडमिट की कि येस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री एट दिस मोमेंट। सो रेफरेंसेस क्या दिए जा रहे हैं, सियासत के एंगल क्या लिए जा रहे हैं, वो बड़े फ़नी हैं एट दिस मोमेंट। और वो जहाँ फ़नी हैं, वहीं पर मुझे तो लगता है कि अपनी हालत के ऊपर या पाकिस्तानियों की हालत के ऊपर तरस आता है। बीइंग मुस्लिम एंड पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि हम लोगों के रहम करम पे कैसे हो सकते हैं। हमारा मज़हब कहता है कि तुम लोगों के रहम करम पे नहीं हो सकते भाई, तुम में इतनी इज्जत नफ्स होनी चाहिए, तुम में इतनी ईगो होनी चाहिए। बहरहाल आइए आगे चलते हैं ज़रा। मौलाना फजलुर रहमान साहब मरी में आज खिताब कर रहे थे JUIF के जलसे से। मौलाना ने फरमाया, चीन और सऊदी अरब नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा आए। चीन और सऊदी अरब नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा आए, और बाकी ममालिक उनके साथ चलने को तैयार हैं जिनको इमरान खान चोर 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 कहता था। कहानी खत्म। अब यहाँ पर और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस था वो ये था कि अवाम राय तब्दील करे, जिम्मेदारी सारी की सारी अवाम पर है। क्यों भाई? चीन या सऊदी अरब साढ़े मामे लगते हैं पाकिस्तानियों के। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्या वो हमारे मामे लगते हैं कि उनको पाकिस्तान में कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम उनकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें ढालें? क्या सऊदी अरब और चाइना हमसे पूछ कर चलता है? येस, यू आर पुअर कंट्री, यू नीड देयर सपोर्ट, पैसे वैसे हमें चाहिए होते हैं, उनसे बिल्कुल चाहिए होते हैं। लेकिन अपने आप को इस काबिल क्यों नहीं करते हो भाई कि आप हमें बता सको कि भाई हमें किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं चाहिए? सऊदीया कौन होता है हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करने वाला? चाइना कौन होता है हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करने वाला? वो आपको मिसाल देता हूँ मैं। हिंदुस्तान ने जब वो रशिया से ऑयल लेने वाला सारी कहानी चल रही थी, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यार वो जो चीज़ें यूरोप के हक में है वो सारा कुछ करे, और हिंदुस्तान के हक में जो हम वो करना चाहें तो हम पे ऊपर बैन है, हमसे अपना नाराज़ होते हैं तो होते रहे नाराज़ भाई, हमारा फ़ायदा है, हम लेंगे रशिया से तेल, हम ऑयल खरीदेंगे उससे। पाकिस्तान कब इस तरह का स्टांस लेगा यार? ये सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं भाईजान, जो सऊदी अरेबिया, UAE एंड ऑल दैट, आप इनको भी सेटल नहीं कर सकते। ये आपके मुल्क के अंदर इतनी इंटरवेंशन करते हैं कि आप उनके बकौल फजलुर रहमान साहब के कि आपको सोचना पड़ेगा कि चीन और सऊदी अरब नहीं चाहते कि इमरान खान वज़ीर आज़म है। आप ये बात करो कि अवाम नहीं चाहते। आप ये बात करो कि यार पाकिस्तान के सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए हैं, लिहाजा यू विल हैव टू थिंक ट्वाइस एंड आपको वाइजली सोचना पड़ेगा इसके ऊपर एंड स्टफ लाइक दैट। बट नो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्ली ही एक अजीब सी ले ली है कि अवाम के ऊपर फैसला है कि अवाम दस ये ख्याल रखें कि चाइना और सऊदी अरेबिया जो है वो नहीं चाहते कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। 76 साल से घुटनों पर रिंगते आ रहे हैं, आगे भी रिंगते जाएंगे, क्योंकि चाइना और सऊदी अरेबिया चाहते हैं। आई डू रिस्पेक्ट देयर फ्रेंडशिप, आई डू रिस्पेक्ट what they have done for the country. Don't take this plea at least. कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट या अना का अंसर रखिए। कम से कम ये प्ली तो मत लीजिए आवाम के सामने जाके कि हम इतने मुनहसर हैं उन पे, हम इतने डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर कि जब तक हमें वो इजाज़त नहीं देंगे वी कांट डू नथिंग। प्लीज़ डोंट डू दैट टू दिस कंट्री। हमारे साथ जुल्म वो कीजिए कि जो सहा जा सके, लेकिन आप तो मैं आके मुंह के ऊपर, वो कभी एक साहब आते हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान वेंटिलेटर के ऊपर है मोइशत, ख्वाजा आसिफ साहब। कभी कोई आके कहता है कि हमारी औकात ही नहीं है, हम होते कौन, मतलब फॉर गुडनेस सेक वी नो व्हाट इज़ आवर औकात एनी वे। अवाम को खुद ही पे बात करो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करो, इनको बताओ कि यार हम बेहतर हो सकते हैं, बेहतरी की बात करो। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ घुट्टी में डाल दिया गया है, गुलाम हो, डिपेंडेंट हो, ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही चलना है, जैसे वो कहेंगे, उनकी उनकी खुशनुदी हासिल करनी है, डिपेंडेंट रहना है, उनसे आपने कुछ खर्चा पानी लेना होता है वहाँ से, सो हमें वही उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना है। ये लुब्बे लुबाब मुझे तो समझ आया मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू का, एंड इट्स अ शेम, शेयर शेम। मतलब ये तो खुली खुली आप अपने मुंह के ऊपर खुद अपने थप्पड़ मार रहे हो कि अपनी, और इसी के औकात, मतलब इसी को ना थोड़ा मिला लीजिए उसी इसी की चीज़ के साथ। पाकिस्तान में आपको पता है OIC OIC में पाकिस्तान ने शिरकत की,
और हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इसी के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस माइंड के सेट के साथ इस खबर को भी मिलाकर पढ़ लीजिए। ईसा नकवी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया था, दो आई वांटेड टू राइट अबाउट इट, लेकिन मुझे था कि चले मैं व्लॉग के अंदर इसको डिस्कस कर लूँगा, बिकॉज ईसा नकवी साहब टुक एग्जैक्ट वो लाइन जो मेरे माइंड में उस टाइम पे चल रही थी। तो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं उन्होंने शिरकत की है, और वो जब आप फोटो देखेंगे तो वो एंड में काकड़ साहब आपको वैसे की जो एंड वाली फ़ोटो होती है फ़ोटो सेशन की, उस फोटो में खड़े हुए काकड़ साहब सूट शूट पहने एंड में नजर आएंगे। अब कहानी क्या है जनाब, इसकी बड़ी अच्छी तर्जुमानी ईसा नकवी ने की है। ईसा नकवी साहब कहते हैं, ऑप्टिक्स डू मैटर इन डिप्लोमेसी, नो मैटर व्हाट, बीइंग द ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ओआईसी, Pakistan's representative shouldn't have been placed in the back row। जनाब आप फाउंडिंग मेंबर हैं ओआईसी के, आप वाहिद एटमी ताकत हैं मुस्लिम ममालिक में से, और आपको नुक्कड़ में खड़ा कर दिया गया। वो चलो वो तुम्हारी जगह पीछे जाकर खड़े हो जो काकड़ साहब। इमरान खान साहब भी एक ओआईसी की मीटिंग में शिरकत की थी, मुझे याद है एग्जैक्ट, मुझे डेट या ईयर याद नहीं है वो, लेकिन मुझे याद है कि उनकी जगह जो थी बिल्कुल फ्रंट में मिडल में थी, मरकज़ में जगह उनकी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ खड़े हुए थे, इमरान खान साहब सबके साथ यू वेव करते हुए जाके ही स्टूड इन द मिडल। क्या कर रहे हो यार, मतलब दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ ना, दिस इज़ नॉट हैपनिंग टू अस, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग टू अस। ये पाकिस्तानियों के साथ आप कर रहे हो, हमारे जो लीडरान हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग डन टू अस। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका आपके और मेरे पास एक ही है, अपनी अना रखिए, इज़्ज़त नफ्स रखिए। मैं एरोगेंस के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ड्यू रिस्पेक्ट के और जो एक इज़्ज़त नफ्स है ना, उसके ऊपर मर कटने वाला इंसान उधर मर जाओ यार, उधर लम्बे के मतलब जो कुछ भी हो जाए, बीट वट एवर। फजलुर रहमान साहब के पीछे एक लंबा चौड़ा सपोर्ट सिस्टम है, एक सपोर्ट बेस है उनके पास, उनके मदरसे के तलबा या वट एवर जो भी उनका एक सिस्टम है वोटर का। मौलाना साहब मंशूर पे बात कीजिए, अपने थोड़े से वो एक्टिवेट कीजिए, अपने वोटर को रागिब करने की कोशिश कीजिए। आई नो दैट इमरान खान साहब ने मत मार दी है बाकी सारी सियासी जमातों की, लेकिन फाइट बैक तो करो ना यार। आप तो वो मोहल्ले के लड़के को बुला के ले आए हो। मौलाना फजलुर रहमान ने एग्जैक्ट वही बात की है कि जिस तरह होता है ना कि बच्चों की टीम के अंदर जो बहुत ही कमज़ोर टीम हो और बार बार हारते जाए फिर ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ बुला लेंगे। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कि इमरान खान दोबारा ना वज़ीर आज़म बने। और यहाँ पर खूबसूरती देखिए कि वो क्लेमेंट भी नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब के, वो उनकी पार्टी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है। क्लेम मतलब खूबसूरती देखिए, दे आर ऑल वर्किंग फॉर PMLN। सब मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे हैं कि यार नवाज शरीफ ने अगे किया है, बस नवाज शरीफ ही है वही वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, बाकी सारे अंडरमाइन करो तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरह से। मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट देख लीजिए, कहीं पर आपको क्लेमेंट नज़र नहीं आएंगे कि JUIF हुकूमत बना सकती है या हम बनाने के, हम पाकिस्तान बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हम ना, बिल्कुल नहीं। अंडरमाइन करेंगे आहिस्ता 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 लगे हुए जनाब आके कि जी नून लीग आगे, और बाकी सारे हम उनकी इमामत में, इमरान नवाज शरीफ साहब की इमामत में हम इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए। तो फिर वही बात, सारी सियासत तो मुल्क की जो है वो घूम ही एक बंदे के गिरद रही है जिसका नाम इमरान खान है, जो इस टाइम पे डेला जेल में बैठा हुआ है। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इस टाइम के ऊपर सबको जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब यहाँ पर इतना कंट्रोल्ड होते हुए भी, प्लीज़ डू अलाउ मी टू से दैट, थोड़ा बोल्ड सेंटेंस है बट प्लीज़ डू अलाउ मी टू से दैट, इतने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर इलेक्शन, फिर भी इन लोगों का नाकाम होना इस एक चीज़ के अंदर कि यार हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, इसका एतराफ़ है इनको। फिर भी ये है कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का या इमरान खान के कैंडिडेट्स का मार्जिन इतना ज़्यादा होना है कि किसी ना किसी तरह से फिर भी इकट्ठे होकर कुछ इस तरह का नरेटिव ला के, कुछ इस किस्म की रंगबाजी करके हम किसी ना किसी तरह से उसको हरा लें। बज़ाहिर नज़र मुझे तो कामयाब होते उसमें नज़र नहीं आ रहे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अब बज़ाहिर अभी तक हो सकता है कोई घंटे बाद, कोई 2 घंटे बाद, एक दिन हफ्ते के बाद कोई नया नरेटिव आ जाए, कोई इस तरह की करप्शन की कुछ स्टोरी आ जाए, मुझे से स्ट्रेट में बंदे, मैं तो खुल के नाके, तो भाई कोई भी हो मेरे मामे का पुत्र नहीं है भाई, मेरा मामे का पुत्र एक ही है, मेरा जो कहते हैं ना वो जो मेरा कंसर्न है वो पाकिस्तान है, हूएवर इज बेटर फॉर पाकिस्तान आई एम विद हिम, हूएवर, कोई भी हो, लेकिन साबित तो करो कौन है पाकिस्तान के लिए बेहतर, दैट्स इट। अब करप्शन की स्टोरीज के ऊपर बात नहीं करते कि वो कहते हैं जी चोर चोर जिनको इमरान खान कहता था, कभी ये नहीं कहेंगे कि वो चोर नहीं थे, वो बहुत नीट एंड क्लीन है, क्योंकि खुद भी तो माजी में सबको चोर कह चुके हुए हैं ना। क्या जरदारी साहब को शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी चोर चोर नहीं कह चुके? मतलब कैसे दे आर स्टक एंड दे आर स्टक इन द 70s 80s 90s पॉलिटिक्स। नहीं समझ आ रही कि निकलना कैसे है, नहीं निकल सक रहे, हाथ पैर मारते हैं गिरते हैं फिर संभलते हैं गिरते हैं, मतलब दे हैव गॉन बॉन्कर्स। पागल करता है इमरान खान ने ना सारे।
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, होना नहीं चाहिए था। कभी वो किसी से मांगते हैं जनाब के हमें 2/3 मेजोरिटी देंगे तो मुल्क आगे चल सकेगा, किससे मांगते हो भाई 2/3 मेजोरिटी? सो आई डोंट नो टू बी ट्रू, कुछ ना कुछ कहानियाँ जो है ना वो कहीं ना कहीं पर गलत ज़रूर हो रही हैं। और जो है ना ये एंड में मैं आपको एक और चीज़ बताता चलो, अभी मुझे मैसेज आया। अहमद वड़ाइच साहब हमारे भाई जहाँ सहाफ़ी हैं, मुझे तो लगता है वो जिस भी इदारे में काम कर रहे हैं वहाँ के सीईओ होने चाहिए, कम से कम डायरेक्टर न्यूज़ होने चाहिए, क्योंकि उस नौजवान की न्यूज़ सेंस जो है वो किसी भी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ से कहीं बेहतर है, उसकी रिसर्च किसी भी न्यूज़ सेंस किसी भी बड़े इदारे के डायरेक्टर न्यूज़ से कहीं बेहतर है। हम आई कैन गारंटी यू दैट। आप पढ़िए ज़रा, फॉलो कीजिए ट्विटर के ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अहमद वड़ाइच साहब को। अहमद वड़ाइच साहब काफ़ी देर के पीछे लगे हुए थे ये इसी करप्शन की स्टोरी के फराग, वो शहजादी साहब वाली जो स्टोरी है ना, और फ़रत शहजादी साहब वाली, फ़राग गोगी और फ़याम जिनको कहते हैं, बकौल उनके कि पासपोर्ट में कोई झोल है, और उन्होंने वो साबित कर दिया है कि जनाब ये जो फॉन्ट है ना पासपोर्ट का, जो वो वनाटू या वेनेशिया या वटेवर हाउ आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट कंट्री, जो जहाँ का पासपोर्ट उनके पास है, कुछ ना कुछ झोल है उसके अंदर, और वो उसके ऊपर बजिद है अभी तक। ही इज़ वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम श्योर इज़ गोना डिग आउट समथिंग, इज़ गोना फाइंड आउट समथिंग, हाउ देयर इज़ समथिंग नॉट राइट इन द पासपोर्ट। बहरहाल अब यही फ़र्ज शहजादी की मिसाल दे रहा था मैं कि अगर करप्ट हैं तो पकड़े यार, बिल्कुल पकड़े, इनको सारी जायदादें कुर्क करें, इनको 50-50 साल अंदर फेंके। खोखला कर दिया इस तरह के करप्ट लोगों ने हमारे मुल्क का निज़ाम। और अगर ये करप्ट नहीं है तो फिर उनको चाहिए कि सबको नोटिस भेजें, कम से कम बाहर बैठी हुई नोटिस भेज के जलील तो करती नहीं इनको। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।